रूड, टॉक्सिक, जल्लाद, गुस्से वाली, ये सब सोचते टाइम पहले ही दिमाग में हम लोगों का आता है ये साफ। तो आज उन्हीं के लिए मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि उनको लेके आज मुझे घूमने जाना है। जैसे बोला वैसे ही निकल गए हम दोनों घर से, फिर एक ऑटो लेके सीधा पहुंच गए ज़ूडियो में उनके पसंदीदा कुछ ड्रेस खरीदने के लिए। और मेरी सास को अब साड़ी पहनना उतना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि शादी के बाद 25 साल बहुत ही ज्यादा साड़ी पहन लिया उन्होंने, इसीलिए अब उसको 1 पीस, 3 पीस, शॉर्ट कुर्ती, टॉप ये सब पहनना है। और इधर देखो ये दोनों वीडियो कॉल करके देख रहे थे कि हम दोनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो छुप छुप कर मेरे लिए ड्रेस देख रहे हैं। मैंने बहुत बार बोला कि आज तुम्हारा दिन है, तुमको जो लेना है तुम लो, बट नहीं, जोर जबरदस्ती करके मुझे एक सेम वाला कुर्ती और क्यूट सा एक नाइट ड्रेस खरीद के दी। इसके बाद मामोनी को शू सेक्शन में लेके गई और बोला कि जो जो शू पसंद आए तुम सब ले लो। और उनका ये स्माइल वाला फेस देख के पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और एक चीज जान लो कि मेरे सास को मैं प्यार से मामोनी बोलती हूँ। फिर सोचा कि मैन सेक्शन में आया हूँ तो मेरे ससुर के लिए भी एक शर्ट ले लूं और लास्ट में एक लिपस्टिक और काजल लेके आज का शॉपिंग कंप्लीट की। इसके बाद शॉपिंग मॉल से निकल के फिर से एक टोटो लेके हम पहुंचे बैरकपुर स्टेशन क्योंकि हम दोनों को दादा बौदी बिरयानी रेस्टोरेंट में जाना था। और जाने के टाइम सोचा कि एक छोटे से फ्लावर बुकेट खरीद लेती हूँ, नहीं तो हर एक डेट की तरह विदाउट फ्लावर हम सास बहू का डेट भी इनकम्प्लीट लगेगा। फिर हम दोनों ऐसे ही बात करते करते दादा बौदी रेस्टोरेंट पे पहुंच गए और इधर हम लोगों का सीट ऑलरेडी बुक्ड था, इसीलिए हम सीधा ऊपर आ गए और आके ही मेनू देखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। और हर एक रेस्टोरेंट में स्टार्टर बोलो या मेन कोर्स आने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए हम पहले ही 2 मॉकटेल मंगवा लिए। और फिर खाने का वेट करते करते मामूनी ने बापी को कॉल किया, मतलब मेरे ससुर को। एक्चुअली वो आज बोल रहे थे कि मेरे साथ वो कितना एंजॉय किए, मैंने क्या क्या खरीद के दी, हम सास बहू मिलके पहली बार अकेले घूमने आए हैं, इसीलिए वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। फिर मैंने तुषार और मेरे ननद को कॉल किया कि देखो हम बिरयानी खाने आए हैं, बट नहीं सोचा था कि ये कॉल मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। ये क्यों बोल रही हूँ थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा आप लोगों को। और बात करते करते हम लोगों का स्टार्टर भी आ गए जो थी प्योर भेटकी का फिश फ्राई, और ये फिश फ्राई हम दोनों का ही फेवरेट है। और फाइनली जिसके लिए हम वेट कर रहे थे मटन बिरयानी वो भी आ गई। और ये गर्मा गर्म बिरयानी किस किस को देखकर खाने का मन कर रहा है कमेंट में जरूर बताना। और ना जाने क्यों बिरयानी में जो मटन रहता है मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो मैं मामूनी को दे दिया और मैं आलू बिरयानी खाने लगी। और बैक कैमरा में शूट करने की वजह से मैंने देखा ही नहीं कि मामूनी को दिख नहीं रहा, इसलिए मैं फिर से कैमरा सेट करी और खाने लगी। और फिर हम दोनों ने खाते खाते बहुत सारा बातें किए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरे सास को तो देखकर एकदम ही नहीं लगता कि वो रूड, टॉक्सिक, गुस्से वाली होंगी। हाँ, सच्ची में वो वैसा नहीं है क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। मतलब तुम किसी को दिलो जान से प्यार करोगी तो वो भी तुमको वैसे ही प्यार करेगी। और मुझे विश्वास है कि तुम एक बुरा इंसान को भी चाहो तो प्यार से ठीक कर सकते हो। बट मेरी सासू माँ को मुझे ठीक करना नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से ही एक अच्छी इंसान है, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड। मैंने फर्स्ट में ही बोला ना कि कॉल करना इन लोगों को मेरे लिए भारी पड़ेगा। देखो ये दोनों आ गए हम लोगों के साथ बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी तो खत्म हो गई, देखो फेस एक्सप्रेशन देखो इन दोनों का। ना सैड हो गई कि हम लोगों का पिया हुआ मॉकटेल पी रही है, उसमें नहीं है फिर भी पिएगा वो। फिर क्या हंसी मजाक करते करते हम लिफ्ट में चढ़ी और लिफ्ट लेके सीधा नीचे चली गई क्योंकि सबको मुझे लेके जाना था बास्किन रॉबिन्स। और इधर तो तुषार ने मुंह बना लिया क्योंकि उसे बिरयानी खाना था, वो भी मेरे प्लेट से। अब आप लोग ही बोलो कि इसमें मेरी क्या गलती है। और इसको देखो, इसका तो नो टेंशन क्योंकि इसको आइसक्रीम मिल रही है। फिर हम सब मिलके आइसक्रीम का फ्लेवर चूज करने लगी और ये टाइम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है हड़बड़ की तरह, इसीलिए मामूनी ने बोला कि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तुम एक चूज कर दो। और इधर ना मैं मेरी ननद को चिढ़ा रही थी कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तेरे लिए नहीं खरीद पाऊंगी। अब देखो मेरी ननद का चॉइस इतना ज्यादा खराब है कि तुषार ने उसे एक अच्छा वाला फ्लेवरफुल आइसक्रीम लाके दी, पर नहीं, उसे वो पसंद नहीं आया।
इसीलिए वो चूज किया विदाउट क्रीम वाला आइस विद कलर। बाप रे, कलरफुल आइस खा के कितनी खुशी है ये बच्चे को। अब इसको खाना है लोटस बिस्कुट वाला रोल केक। मेरे पैसा बर्बाद करके कितना खुश है ये लोग। क्या सोची थी मालूम है कि प्यारी से एक सास बहू का डेट होगी। मुझे क्या पता कि ये दोनों अंदर में घुस जाएगा। और सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा जलने का बदबू आ रही थी, क्योंकि माँ के हाथ में 2 आइसक्रीम है ना। देखो इसका मुंह देखो आप लोग, इतना ज्यादा लालची है ये लड़की। देखो ले लिया। ला 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 इतना सारा आइसक्रीम खाने के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा। इतनी ज्यादा जोर जर की कि मुझे फिर से बिरयानी खरीदनी पड़ी। सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि सास बहू का डेट को एकदम फैमिली डेट बना दिया। और क्या, खुद को शांत करने के लिए मामूनी को लेके पान की दुकान में चली गई। और मुझे तो पान बहुत ही अच्छा लगता है, पर मेरी सास को उतना भी अच्छा नहीं लगता। बट फिर भी वो मेरे लिए आज खा लिए। बहुत रात हो चुका था, इसीलिए हम दोनों ऑटो पकड़ने जा रहे थे। तुषार ने बोला कि तुम मेरे साथ बाइक में चलो ना, माँ और मिनी ऑटो लेकर आ जाएगी। मैंने तो एकदम से ना कर दिए, क्योंकि हम दोनों एक साथ आए हैं, जाने के टाइम ऐसे क्यों जाऊंगी। तो आज के लिए यही, हम दोनों तो ऑटो पकड़ने चली। और आप लोग ये वीडियो आपकी फ्यूचर सासू माँ या सासू माँ के साथ शेयर करके तभी जाना। और जाते टाइम पेज को फॉलो करना मत भूलना। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हर सास बहू ऐसे ही रहे, सुस्त रहे, अच्छे से रहे। आज के लिए टाटा।